ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्री युतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Dandavat pranam. Hare Krishna. प्रभु, कल जो था राधानाथ महाराज मेरे गुरु महाराज जो है उनके हैप्पीनेस डे था। तिथि के हिसाब से उनका इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 7th of December जो है यानी नेक्स्ट वीक के अंदर मंगलवार के दिन उनका जन्मदिन आएगा, लेकिन तिथि के हिसाब से वो कल था। कितने सालों से जो है ऑफिशियल राधानाथ महाराज का व्यास पूजा नहीं होता है। महाराज को बहुत he has his own way of thinking, वो नहीं ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं व्यास पूजा, तो हमको चांस नहीं मिलता है उनको ग्लोरीफाई करने के लिए। तो फॉर्चुनेटली मुझे लगा कि जो है ये एक अच्छा फोरम है कि मैं महाराज को ग्लोरीफाई कर पाऊं। I'll be speaking directly from my heart, प्रभु। मुझे आज जो कुछ भी है फॉर माई लाइफ, मेरी लाइफ के अंदर जो कुछ भी है, इट इज एक्सक्लूसिवली राधानाथ महाराज मर्सी। मुझे पता है प्रभु जी कि मैं बहुत डिवोटीज जो है दे लव मी, दे अप्रिशिएट मी, मेनी डिवोटीज वांटेड टू डू मेनी थिंग्स फॉर मी। मैं देख रहा हूँ प्रभु जी पूरी दुनिया में जो है प्रभु पीपल they appreciate me. I know, I can understand प्रभु, लेकिन मैं हकीकत में बता सकता हूँ, मैं हृदय से बताता हूँ प्रभु, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ प्रभु। मैंने मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ बिजनेस ही किया है, और वो भी स्टॉक एक्सचेंज में हूँ मैं। एक स्टॉक एक्सचेंज का व्यक्ति जो है क्या पूरा आंकड़ा ही जिंदगी में किया है, क्या उसके पास से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो? लेकिन आई कैन टेल यू दिस इज ऑल एवरीथिंग, इट इज ओनली बाय द नर्चरिंग ऑफ राधानाथ महाराज इन माई लाइफ। सब चीज उन्होंने मुझे नर्चर किया है, सब चीज में। कैसे मुझे जीना है, कैसे मेरी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, कैसे मुझे बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस के अंदर मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे मेरे फैमिली के साथ में रहना है, फैमिली को साथ में रहने के बाद में बिजनेस को भी संभाल कर भी स्पिरिचुअल लाइफ को कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कैसे गोल को एकदम क्लियर रखना है, वो गोल के साथ में जो है कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कैसे लाइफस्टाइल ऐसा रखना है कि फैमिली को भी जस्टिस दे और स्पिरिचुअल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, कैसे हेल्थ को भी बराबर रखे, एट द सेम टाइम उस हिसाब से रखे कि हेल्थ भी आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर सपोर्ट देती है, वो बराबर मैनेज करते रहे। सो मेनी थिंग्स ही हैज नर्चर्ड मी प्रभु। मैं हृदय से कह सकता हूं प्रभु, अगर राधानाथ महाराज मेरी लाइफ में नहीं होते थे तो आई डोंट नो वेयर आई वुड हैव बीन। हर एक स्टेप मेरे लाइफ के अंदर, हर एक स्टेप, इट इज एक्सक्लूसिवली हिज मर्सी, एब्सोल्युटली। और ये मैं जो हवा में बात नहीं करना चाहता हूँ प्रभु, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट। और आज जो कुछ भी हो रहा है, आज जो कुछ भी जो है, आई माइट बी गिविंग सो मेनी क्लासेस नाउ प्रभु, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय कोर ऑफ माय हार्ट, इट इज एवरीथिंग इज ऑफ राधानाथ स्वामी।
जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, इट इज एक्सक्लूसिवली राधानाथ महाराज कॉन्सियसनेस। महाराज ने जो मुझे बताया है, हाँ ठीक है, लेटेस्ट एग्जांपल्स जो है इधर उधर का बोलता हूँ, जो है क्योंकि यहाँ के बिजनेसमैन हूं ना, तो उसके वजह से जो है मैं ये बोल देता हूँ। लेकिन आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली प्रभु, महाराज का जो झूठा चीज है ना, वही मैं खा करके आपके सामने बोलता हूँ। इट इज नथिंग ऑफ माई ओन, मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु। मुझे मालूम है कि ये व्यक्ति ने मुझे क्या दिया है। अगर ये व्यक्ति नहीं होता था तो मैं गैम्बलर रहता था। इट इज ओनली बिकॉज महाराज ने मुझे जो इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुम सुबह में उठ करके, जब तक तुम्हारा 16 माला नहीं होता है तब तक तुमको स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री नहीं लेने का है। इसकी वजह से मैं शेयर बाजार में बच करके रहा हूँ। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिम कि वो मैं जो है मैं कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर में बच गया उसके वजह से। और ये कॉन्सियसनेस जो है प्रभु, सब लोग को फायदा हो रहा है इसका, बट ऑल ग्लोरीज गोज टू राधानाथ स्वामी। आज मैंने नक्की किया था ये सब चीज बोलने का नहीं, कुछ को क्या पता ये सब आ रहा है। प्रभु अभी मैंने डिसाइड किया है, आज जो है मैं कुछ भी मेरा महाराज के साथ में इंटरेक्शन हुआ है उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। महाराज का जो है प्रभु, मैं आई वांटेड टू स्पीक मोर एंड मोर ऑफ राधानाथ स्वामी, बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और हमारे इतने डिवोटीज ही है साथ में जो इतने इतने महीनों से मेरे साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं आज और कल 2 दिन जो है मैं महाराज की ग्लोरिफिकेशन करना चाहता हूँ। आज जो है प्रभु जी मेरे को ये कहना था कि राधानाथ स्वामी जो है वो एक शुद्ध भक्त थे, नहीं कि पहले से ही उनका उनका जन्म से ही जो है प्रभु उनकी क्वालिटीज ऐसी थी कि जो क्वालिटीज जो है वो दिखा रही थी कि एक महान व्यक्ति है वो महान वैष्णव है। उनकी हैबिट्स, उनकी कॉन्सियसनेस, उनकी लाइफस्टाइल ये दिखा रहा था प्रभु कि ये व्यक्ति कोई यहाँ का नहीं व्यक्ति है, वो कोई महान व्यक्ति है, ये दिखाई रहा था। आई विल गिव यू। और वो जो है वो बाद में जब वो प्रभुपाद को मिले और प्रभुपाद के साथ में इंटरेक्शन किया उन्होंने, प्रभुपाद के साथ में इंटरेक्शन करने के बाद में उनकी जो सब क्वालिटीज थी वो क्वालिटीज ब्लॉसम हो गई और उसके वजह से बाद में हमको सब समझ में आ गया। लेकिन जो है वो उनकी बचपन से ही जो है प्रभु उनकी क्वालिटीज जो है बहुत ही वो दिखा रहा था, वो क्वालिटीज दिखाई रही थी कि ये व्यक्ति ये भौतिक जगत का व्यक्ति नहीं है। तो मुझे लगा कि आज का जो सेशन रहेगा प्रभु वो मैं ऐसा बोलना, वो मैं मुझे ये सब मैंने पॉइंट्स बनाया है कि जो पॉइंट्स से हमको पता चल जावे कि राधानाथ महाराज इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। बिफोर ही मेट इवन प्रभुपाद आल्सो, ही वाज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। तो मुझे लगा कि थोड़े पॉइंट्स हम बता देवे जिससे समझ में आवे कि प्रभु ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही वाज ए ग्रेट सोल। वो शुद्ध भक्त पहले से ही थे। that I can make it convince all of you. Please note one thing very clearly, Prabhu. Every great souls, every guru of ISKCON are greats, and they are great. Everybody has a special quality. सबकी क्वालिटी स्पेशल है और सब लोग प्रभुपाद को और गौड़ीय संप्रदाय को अच्छी तरह से सर्व कर रहे हैं। लेकिन everybody has a special quality. Radhanath Maharaj also has a special quality. So, being his disciple, Prabhu, मैं उनका डिसाइपल हूँ जो है, we wanted to discuss about that. We have absolutely no so to say disrespect on any gurus or any so to say great souls in our sampradaya. Everybody is great, but naturally Prabhu, I got attracted to Radhanath Maharaj, or because I was attracted to Radhanath Maharaj, I wanted to speak about him. Now there are some many points, Prabhu ji. मैंने पहला पॉइंट से बताना था मुझे, प्रभु जी आज कितना टाइम हुआ है? 10-15 मिनट, 15-20 मिनट में बोलूंगा। तो प्रभु पहला पॉइंट तो जो है पहले से ही महाराज छोटे से थे उनके पेरेंट्स के साथ में, तभी से उनकी क्वालिटी दिखाई दे रही थी कि ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी सोल। महाराज जो है कभी भी जो है चेयर के ऊपर बैठ करके उन्होंने प्रसाद नहीं खाया है। अभी वह वेस्टर्न कल्चर में से
उन्होंने कभी भी प्रसाद, उनका प्रसाद तो क्या, उस समय तो प्रसाद जैसा नहीं था, फूड जो है लंच या डिनर होता था, उन्होंने कभी भी प्रसाद टेबल के ऊपर बैठ करके खाया नहीं है। उनके सब फैमिली मेंबर्स, उनके 3 भाई थे, उनके पेरेंट्स थे, उनके दादाजी भी थे, वो सब लोग जो है प्रभु वो टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठ करके खाते थे। महाराज वही डिश उनकी जो है लेकर के फ्लोर पे बैठ करके ही प्रसाद उन्होंने खाया। दिस वाज हिज सिस्टम। वो दिखाई दे रहा था प्रभु जी कि वो वाज नॉट ए ऑर्डिनरी सोल पहले से। नोबडी, उन्होंने प्रीच नहीं, और वो सब लोग को ऑड ऑड लगता था, लेकिन वो क्या करें, वो लेकर के नीचे ही बैठ जाते थे। कभी भी उनके फैमिली मेंबर सब रेस्टोरेंट में प्रसाद खाने के लिए जाते थे, तो महाराज जो है कभी भी टेबल पर बैठे नहीं। वो उधर वहां पे तो फ्लोर पे बैठ नहीं सकते थे क्योंकि होटल था और अननेसेसरली ऑड लगता था। तो महाराज वहां पे टेबल पे भी वो चेयर पे नहीं बैठेंगे, वो खड़े रह करके उन्होंने प्रसाद लिया। ये दिखा रहा था कि ये जो है वो व्यक्ति जो है कुछ पहले से कुछ उनकी क्वालिटीज थी। तीसरा, महाराज जो है वो इतने कॉशियस और इतने ऑन गार्ड थे कि कोई भी व्यक्ति जो है उनकी वजह से किसी को भी ठोस ना लगे। एक बार ऐसा हुआ था कि महाराज के साथ में उनके फैमिली लोग, उनके पेरेंट्स के साथ में वो कोई रेस्टोरेंट में खाने खाने के लिए गए थे, और वहां पे सब बैठे और महाराज भी वहां पे खड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि उनका एक मित्र जो है, क्योंकि वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए वो कोई कुछ भी जॉब करते थे। तो महाराज ने जो है वहां पे देखा कि उनका फ्रेंड जो है वो होटल के अंदर वेटर है, और महाराज ने जैसा उनको देखा तो उन्होंने समझ लिया कि जो है उनको बहुत ऑड लगेगा, वो वेटर है और ये यहाँ पे खाना खाने आया है। इमीडिएटली महाराज जी बोले कि मेरा पेट दुख रहा है, या कुछ भी उन्होंने कोई रीजन दिया, और वहां से सीधे चले गए और अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। लेकिन महाराज वहां पे रेस्टोरेंट में नहीं बैठे। ये सब बच्चे जब महाराज छोटे थे तभी से ये सब इंसिडेंट्स बने हुए हैं। He said, I don't want, और फिर जब उनके पेरेंट्स उनको मिलने आए कि तुम क्यों आए, तुम क्यों बैठे नहीं हमारे साथ में, तब उन्होंने बताया कि ये जो मेरा मित्र था वो वहां पे वेटर था और वो हमको सर्व करने वाला था, मैं कैसे उसके पास से लूंगा, उनकी हृदय तोड़ना नहीं है मुझे, वी आर फ्रेंड्स। इसलिए मुझे लगा कि मैं यहाँ पे बैठना चाहता हूँ, मैं उनके सामने नहीं खड़ा रहना चाहता। ये सब इंसिडेंट्स बता रहा है महाराज वॉज नॉट ए ऑर्डिनरी सोल प्रभु, ही वॉज एब्सोल्युटली वेरी फोकस्ड। उनकी किसी का हृदय तोड़ना, किसी को तकलीफ देना वो उनको जमता ही नहीं था। कभी कभी महाराज के पिताजी जो है बहुत ही धनवान थे, उनका जो है कार का बिजनेस था, और वो कार के बिजनेस के अंदर कार का सब रिपेयरिंग और वो सब चीज करके लिए उनका बिजनेस था। तो जो है प्रभु, दे वर हैविंग ए वेरी गुड एफिलिएट लाइफ। तो जो है वो बड़ी गाड़ी में जब जाते थे, तो महाराज एक बार ये एक ऐसा इंसिडेंट बना कि जब महाराज सबके साथ में उनके फैमिली मेंबर्स के साथ में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी गाड़ी थी, तो उसमें तो पॉश कार एट दैट टाइम, जैसा हम अभी बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज बेंज बोलते हैं, उस समय कुछ बड़ी गाड़ी थी। तो गाड़ी में महाराज बैठे थे विंडो के पास, और जैसा उन्होंने देखा कि उनका फ्रेंड जो है, कॉलेज का फ्रेंड्स जो है वो जो है उनको देख रहे, क्योंकि गाड़ी बहुत स्पेशल गाड़ी थी तो सब लोग उसके ऊपर ध्यान देते थे। जैसा महाराज ने उनको देखा कि वो उनकी गाड़ी को देख रहे हैं, तो सीधे महाराज जो है गाड़ी से सीधे अंदर, वो गाड़ी के नीचे जो है वो सीट के नीचे चले गए, जिससे जो है उनको ऐसा न लगे कि ये मेरी गाड़ी है। उनको दिखाना नहीं था कि मैं कुछ बड़ा हूँ, आई एम जस्ट लाइक यू। मुझे कहाँ पर ऐसा दिखावा नहीं करना है। और महाराज जब तक वो क्रॉस नहीं हो गए वे पूरी, तब तक वो महाराज खड़े भी नहीं हुए। दिखा रहा है महाराज की वो क्वालिटी पहले से बचपन से ये थी। महाराज ने जो है, वो लोग वहां पे वेस्टर्न कल्चर में थे, पर वहां पे उनके पेरेंट्स बता रहे हैं कि उन्होंने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया है। महाराज जो है प्रभु भी जो जब भी वो नॉनवेज उनके पेरेंट्स वहां पे बनाते थे, तो वहां पे से उनको वॉमिटिंग चालू हो जाती थी वो स्मेल से। तो उन लोग ने नक्की किया कि अभी हम नॉनवेज इनके सामने नहीं बना पाएंगे। ये उनकी क्वालिटी थी। महाराज हमेशा जब भी फ्री टाइम होता था, तो वो नेचर के सामने बैठ जाते थे, और घंटों से घंटों तक जो है नेचर के सामने, कुदरत के सामने बैठ जाते थे, और कंटिन्यूअसली मेडिटेट करते रहते थे कि व्हाट शुड बी द गोल ऑफ लाइफ। ये क्वालिटीज थी। और हमको पता है प्रभु जी कि महाराज एक 19 इयर्स, आई थिंक 17 या 19, 17 इयर्स, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द डेट, जो है प्रभु महाराज को अंदर से इतनी झंखना हुई कि आई वांटेड टू नो व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, और वो निकल पड़े। और निकल पड़ने के बाद बहुत संघर्ष हुआ है। जर्नी हो अगर आपने पढ़ा होगा तो सब समझ में आएगा, इतना उन्होंने संघर्ष किया है। और वो संघर्ष और उनकी इतनी इंटेंसिटी बताई है कि ही वांट्स टू नो द गोल ऑफ लाइफ।
प्रभु कृष्णा भक्ति मफत में नहीं मिलने वाली है, उसके लिए उसकी कीमत देनी पड़ेगी। महाराज ने उसके लिए उसकी कीमत दी, इतनी इतनी सिंसियरिटी बताया कि मुझे कुछ ये गोल क्या है लाइफ का, जिंदगी का उद्देश्य क्या है मुझे बताइए। और उसके वजह से जो है उनको एक अंदर से आवाज आया, ऐसा बता रहे कि बाहर से जोर से आवाज आया है और वो आवाज उनको बताया है गो टू इंडिया। अभी थोड़ा अंदाजा लगाओ, महाराज बहुत ही एफल्जेंस फैमिली में से आए हैं, बहुत सेटल्ड फैमिली से, और इट वाज अ वेरी वेरी फेवरेट चाइल्ड। उनको सब लोग बहुत प्रेम करते थे, खास करके उनके पेरेंट्स बहुत उसको प्रेम करते थे, उनके दादाजी उनको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उस वेरी 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 हैप्पी फैमिली था। लेकिन वो उनको इतनी झंखना थी कि गोल ऑफ लाइफ क्या है, और उन्होंने कभी भी, उन लोग ने कभी भी इंडिया का तो विचार भी नहीं किया था, क्योंकि उस समय जो है इंडिया ने ऐसा कहा जाता है इट इज अंडर डेवलप कंट्री, वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स है, वहां पे बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है, वहां पे कभी भी जा नहीं सकते। और फिर वहां से महाराज को वो जो आवाज आया कि गो टू इंडिया, और उन्होंने कुछ भी अपने पिताजी से कुछ भी नहीं लिया था, वैसे ही निकल पड़े थे। और फिर वहां से उन्होंने इतना संघर्ष किया इंडिया में आने के लिए, सब बैक वो जर्नी होम में सब बताएगा। अभी वो जो है इंडिया में आने के बाद में बहुत संघर्ष के बाद में बहुत महीनों चल के चलते 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 आए हैं प्रभु। और जब इंडिया में आने के बाद में बहुत साधु लोगों को मिलने की महाराज मिले हैं हिमालय में, और जो है आगे भी बहुत साधु बहुत आश्रम में गए हुए हैं, और सब आश्रम के और सब साधु लोग उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश किया था, और सब लोग उनको दीक्षा देना चाहते थे। लेकिन महाराज के पास में एक इतनी इतनी हार्डकोर इंटेंसिटी थी कि उनको जो है अभी तक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, कि मुझे जो चाहिए अभी भी कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नहीं, आई स्टिल नीड समथिंग मोर। उन्होंने कहां पर भी दीक्षा नहीं लिया है, और ये कुछ कृष्णा का कुछ इच्छा है, वो भी एक मिराकल है कि महाराज जो है जन्माष्टमी के दिन जो अमरनाथ जा रहे थे वो, और जन्माष्टमी के दिन जो है ट्रेन जो है वहां पे मथुरा स्टेशन पे रुक गई, और महाराज जो है 26 घंटा, महाराज बता रहे थे 26 घंटा एक ही जगह पे सेकंड क्लास अनरिजर्व कंपार्टमेंट में एक ही जगह पे खड़े रहे थे, क्योंकि इतना रश था वो ट्रेन के अंदर। एक ही जगह पे 26 घंटे तक रुके थे। तो महाराज को वो कि मैं थोड़ा बाहर जाकर तो थोड़ा फ्रेश एयर ले लूं, इतना मुझे तकलीफ हो रही है कि फ्रेश एयर ले लूं। और वो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर निकले, और वो ट्रेन चालू हो गई, और ट्रेन चालू हो गई, और महाराज कुड नॉट गो। वैसे भी वो सेकंड क्लास कंपार्टमेंट था, अनरिजर्व था, वो बारी में से भी अंदर जाने की कोशिश किया तो वो नहीं जा पाए, और वो ट्रेन चली गई। और वो ट्रेन चली गई, और बाद में जो है उन्होंने पूछा ये कहाँ पे, वो इतनी भीड़ क्यों है, तो सबने बताया कि आप ये मथुरा स्टेशन पे आया है, और आज भीड़ इसके लिए है कि आज जन्माष्टमी है, इसकी वजह से। महाराज को कुछ पता नहीं था क्या वृंदावन है, क्या मथुरा है, कौन कृष्णा है। उनको मथुरा स्टेशन पर रुका, और उन्होंने बताया कि आप जन्माष्टमी, आप कृष्ण जन्मस्थान, यहीं पे आप कृष्ण जन्मस्थान चाहिए। तो महाराज कृष्ण जन्मस्थान गए, और वहां पे उनको बताया गया कि जो है कृष्णा का सब पास टाइम और वो सब चीज वृंदावन में हुआ है, और ये वृंदावन यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर है। और फिर वो दूसरे दिन महाराज वृंदावन में गए हैं। प्रभु थोड़ा अंदाजा लगाइए, एक व्यक्ति वेस्टर्न कंट्री में से जन्मा हुआ है, कहां पर भी उनके उनके माताजी तो जूस है, क्रिश्चियनिटी में है, उनको कभी भी कुछ हिंदू रिलीजन पता नहीं है। और हिंदू रिलीजन के अंदर भी जो है प्रभु शुद्ध प्रेम, वो तो कोई आउट ऑफ द क्वेश्चन है। वृंदावन का स्टैंडर्ड कुछ पता नहीं है, कैसे कृष्ण ने उनको वृंदावन मथुरा लेके आया, मथुरा से वृंदावन उनको लेके गए। और वो वृंदावन में जो है महाराज जो है जैसे गए, और वृंदावन में उन्होंने खाली एक ही नक्की किया कि चलो अभी जा रहा हूं, इधर आया ही हूँ, तो वृंदावन होकर के फिर मैं अमरनाथ चला जाऊंगा, क्योंकि वो जाने वाले थे अमरनाथ शिवरात्रि के लिए। अभी जो है प्रभु वहां पे जैसे वृंदावन पहुंचे, और जो महाराज ने जो है वृंदावन का जो स्टैंडर्ड देखा, किस तरह से लविंग रसिस जो है कृष्णा कॉन्सियसनेस, उनको जो जो चाहिए था वो ये चाहिए था कि मुझे सब कुछ कृष्णा को दे देना है, सब कुछ दे देना है। और वो देने के बाद में जो है वो कृष्णा के साथ में जो आदान प्रदान होता है, वो जो आनंद आता है, वो आनंद जो है उसका मुझे अनुभव करना था। दिस वाज महाराज का गोल था प्रभु जी। सबको, अभी उनको कृष्णा क्या था वो कुछ पता नहीं था, लेकिन वहां पे जैसे वृंदावन में जाकर के उन्होंने जो आदान प्रदान देखा, जो लविंग रेसिप्रोकेशन डिवोटीज का और कृष्णा के साथ में देखा, जिस तरह से पूरा आनंदित जीवन जो दे रहे थे ब्रजवासी लोग जी रहे थे,
वो जब देखा महाराज ने, तब उनको अंदर से आवाज आया, दिस इज व्हाट ही वांटेड। देखो कृष्ण ने किस तरह से ये सब किया है उनके लिए। और जैसे वहां पे महाराज गए, 7 दिन के अंदर उन्होंने वाव ले लिया था कि अभी मैं जिंदगी तक बाहर ही नहीं निकलूंगा वृंदावन से, मेरी लाइफ पूरी वृंदावन में रहूंगा। देखो प्रभु जी, ये व्यक्ति ने पूरा संघर्ष, पूरी दुनिया घूम करके आने आया, पूरी दुनिया घूमे हैं प्रभु जी, और दुनिया घूम करके वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में जो उनको जो संतुष्टि मिली है, तब उन्होंने नक्की कर लिया कि अभी मैं वृंदावन में ही रहूंगा। फिर बाद में जो है प्रभु जी, ही स्टार्टेड स्टेइंग इन वृंदावन। और वृंदावन के अंदर भी जो है प्रभु, आपको पता नहीं होगा कि यमुना जी के तट के ऊपर एक जगह है जहां हम लोग गए थे, जहां पे महाराज यमुना जी के तट के ऊपर ही नीचे सोते थे। वो कोई भी आश्रम में नहीं सोते थे, कोई भी जगह पे नहीं सोते थे, सिर्फ यमुना जी के तट पे सोते थे। और कितनी भी सर्दी, उस समय वृंदावन में सर्दी बहुत थी प्रभु, अभी भी है। अभी भी मैं देख रहा हूँ लोग स्वेटर पहन कर ही चलते हैं सुबह के टाइम पे। उस समय इतनी सर्दी थी प्रभु जी, और सर्दी होने के बावजूद महाराज जमीन पे ही सोएंगे और वृंदावन के यमुना जी के तट के ऊपर ही सोएंगे। और महीनों 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 नहीं, मेरे ख्याल से साल जो है वहीं पे सोते थे। और उनको इतनी थी कि मुझे बस मिल गया, जो चाहिए मुझे मिल गया है, यही मुझे रहना है, इधर मुझे इधर ही रहना है। पूरे दिन जो है सुबह में शाम तक जो है सब मंदिर में जाएंगे, सब दर्शन करेंगे, लोगों को मिलेंगे। और रात को जो है उनकी वो मेन स्थान था, वो स्थान पे जाकर के सोते थे वहीं पे। दैट वाज द टाइम। और उस समय जो है प्रभु, एक ऐसा कहा गया, एक ऐसा इंसिडेंट आया था कि वो रात को महाराज जो है एक बार सोए, और वो सोने के बाद में उनको सपना आया। और वो सपना आया, वो सपने के अंदर बहुत सर्दी थी उस समय, महाराज के पास कोई कपड़े भी, गर्म कपड़े भी नहीं थे, इतना सर्दी में भी वो वहीं पे साथ सिमोट करके जो है सो लेते थे। वो समय उनको रात को सपना आया, और वो सपने के अंदर उनको ऐसा लगा कि मैं अमेरिका में हूँ। ऐसा बताया गया, मिसिसिपी रिवर जो है ऐसे अमेरिका के अंदर नदी है, मैं वहां पे हूँ। और महाराज जैसा वो ड्रीम में ही रोने लगे, अरे बाप रे, मैं अमेरिका कैसे पहुंच गया, मैं कैसे मैं अमेरिका चला गया मैं। और वो रोते रोते उठ गए। और जैसा उठे तो उनको समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, मैं अमेरिका में नहीं, मैं वृंदावन में हूँ। और जैसा उनको समझ में आया कि मैं वृंदावन में हूँ, इतने घबराए गए, इतने घबरा गए कि मेरे को अमेरिका नहीं जाना है, मुझे वहां पे नहीं रहना है, मुझे वृंदावन में ही रहना है। और फिर वहां से सीधे भागे, और सीधे भागे और यमुना जी के अंदर चले गए। और यमुना जी के अंदर इतनी सर्दी थी प्रभु जी, इट वाज लाइक सो मच कोल्ड। वहां पे वो नदी के अंदर महाराज घंटों तक रह गए, और खाली यमुना जी से ये प्रार्थना की, मुझे यहाँ पे रहना है, आई वॉन्ट टू बी विद ओवर हियर ओनली, मुझे यहाँ से निकलना नहीं है। क्या इंटेंसिटी थी ये व्यक्ति के अंदर प्रभु जी, क्या इंटेंसिटी थी, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर। घंटों के घंटों इतनी सर्दी के अंदर वो यमुना जी के बैठे रहे, जस्ट बिकॉज उनको घबराहट हो गई कि मैं वापस यहाँ से चला ना जाऊं। वहां के सब ब्रजवासी जो है, मैंने बहुत लोगों को मिला हूं वहां पे, ब्रजवासी जो है, अनफॉर्चुनेटली प्रभु, महाराज की लैंग्वेज इंग्लिश थी, उनको हिंदी नहीं आता था, और वो लोग को इंग्लिश नहीं आता था। दोनों का लैंग्वेज के अंदर प्रभु जी देयर वाज नो वे कि कोई कम्युनिकेशन कर पाए। दोनों एक दूसरे को बात नहीं कर सकते थे। लेकिन इतना बात करने का कम्युनिकेशन गैप होने के बावजूद हर एक ब्रह्मचारी जो है महाराज के साथ में इतने इंटीमेट हो गए थे। इतनी क्यों? क्योंकि उनके फेशियल एक्सप्रेशन से मालूम होता था कि ये व्यक्ति इतना गूढ़ है, इतना अटैच है वृंदावन से, इतना अटैच है राधा कृष्ण के साथ में। हर एक ब्रजवासी जो है महाराज के साथ में जो है इतना सेवा और इतना आदान प्रदान करता था, और महाराज उनके साथ में इतना टाइम दिया। हर एक ब्रह्मचारी जो आज के दिन वो भी उम्र के हो गए, मैं बहुत लोगों को मिला हूं, वो लोग कहते थे हमको कि ये व्यक्ति जो है समझ में ही आ गया था कि खाली उनका जन्म ही अमेरिका में हुआ है, लेकिन वो जिन्यून ब्रजवासी है। एक ऐसा इंसिडेंट बता है प्रभु जी कि एक बार महाराज की तबीयत इतनी बिगड़ गई, क्योंकि वो सर्दी में सोते थे, कोई उनका शेड्यूल नहीं था, और वहीं पे वो जमीन के ऊपर वो यमुना जी के तट पे सोते थे। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, इतनी तबीयत बिगड़ गई प्रभु जी कि उनको बेसिकली बाद में समझ में आया उनको टाइफाइड हो गया था। लेकिन इतना तबीयत बिगड़ जाने के बाद में भी महाराज ने नक्की किया था कि मैं यहाँ से निकलने वाला ही नहीं, मुझे यही जगह चाहिए, मुझे वृंदावन में ही रहना है। अभी ऐसी स्थिति हो गई कि महाराज, उनका बुखार इतना बढ़ गया, बुखार इतना बढ़ गया, और उनको श्वास लेने में भी तकलीफ होने लगी। और ऐसी स्थिति आ गई कि ही वॉज अबाउट टू लीव हिज बॉडी।
अपना देह छोड़ देने वाला है। वहां तक हो गया कि आजू बाजू में जो है वहां पे जो है वो जो मेरा ख्याल से आई डोंट नो व्हाट इज द वो पक्षी का नाम क्या है, वो गीड़ के ऐसा कुछ पक्षी है कि जो मरा हुआ जो बॉडी होता है उसके पास आकर के वो बॉडी लेकर के वो उसको बॉडी को काट काट करके खाता है। वो गीड़ भी जो है उसके ऊपर घूमने लगा, महाराज के ऊपर घूमने लगा विद दैट इंप्रेशन कि ये आदमी मर गया है। और वहां पे गीड़ उधर घूमने लगे, आई डोंट नो वो पक्षी का नाम क्या है, वो घूमने लगे, महाराज बता रहे थे वो घूमने लगे कि वो मर गया है, खाली थोड़ा ही उनका श्वास चल रहा था ऐसा ही। लेकिन फिर भी महाराज एक के दो नहीं हुए हैं कि मुझे यहीं पे वृंदावन में रहना है। क्या इंटेंसिटी थी प्रभु जी, क्या इंटेंसिटी है। उस समय जो है ब्रजवासी जो है वो बुलक कार्ट जो है लेकर के जा रहे थे। जब उन्होंने ये व्यक्ति महाराज को देखा कि उनकी ऐसी खराब स्थिति है तो उनको उठाया, वो बुलक कार्ट में ले डाला और उनको ले करके एक अभी भी वो हॉस्पिटल है मोदी हॉस्पिटल करके, वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहां पे महाराज को लेके गए और वहां पे उनको ट्रीटमेंट करवाया। और वो ट्रीटमेंट में उनको पता चला कि उनको टाइफाइड हो गया है। और वो भी एक बड़ा पास्टर है प्रभु जी, लेकिन महाराज वॉज सो कमिटेड कि उनको वृंदावन छोड़ना ही नहीं। ये व्यक्ति ये स्थिति में था प्रभु जी, इतना अटैच था। और फिर बाद में जो है प्रभु ही केम इनटू कांटेक्ट विद प्रभुपाद। प्रभु जी थोड़ा लगाइए, थोड़ा अंदाजा लगाइए प्रभु जी, ये व्यक्ति इतना वेस्टर्न कल्चर में से आया हुआ है, इतना पॉश फैमिली में से आया हुआ है, इतना जो है सब चीज वेस्टर्न कंट्रीज में से देखा हुआ है। ये व्यक्ति ने सब चीज देखने के बाद में भी उनको कोई इंडिया पता नहीं है, उनको ब्रज प्रेम क्या है पता नहीं है, उनको वृंदावन क्या है वो पता नहीं है। कुछ भी पता नहीं होने के बाद में भी जो है व्यक्ति कितना अटैच्ड हो गया वृंदावन से कि वो देह भी छोड़ देगा लेकिन वो वहां से निकलेगा नहीं। ये दिखा रहा है प्रभु, ये व्यक्ति कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं है। फिर डेफिनेटली वी नो इट, वो जो है फिर बाद में जो है प्रभुपाद से मिले और प्रभुपाद से मिलने के बाद में ये जो कुछ भी उनकी क्वालिटीज थी वो क्वालिटी प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन से पूरी ब्लॉसम हो गई। और वो ब्लॉसम हो जाने के बाद में हमारे जैसे लोगों को जो है उनका पूरा फायदा मिल रहा है। वी आर गेटिंग फुल एडवांटेज का पूरा फायदा आज के दिन हमको मिल रहा है। इट इज बिकॉज प्रभु जी ये व्यक्ति महान व्यक्ति फ्रॉम द बर्थ ही था। सो प्रभु टुडे यस्टरडे वाज हिज बर्थडे प्रभु, तो जो है आज जो है प्रभु हम जो भी हमारा कल कल हाँ आज जो हम 32 माला जो करेंगे ना प्रभु, वो वी विल प्रे कि ये व्यक्ति का हमारा संग ना छूटे। वी डोंट वांट टू लीव दिस पर्सन इन फ्रॉम आवर लाइफ। ये व्यक्ति के साथ में मेरा अटैचमेंट उतना उतना गाढ़ा रहे जब तक मैं ये दुनिया में रहूं तब तक, जिससे इनकी सब चीज मुझे मिल जाए। उनके पास जो क्वालिटी है, उनकी क्वालिटी प्रभु जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, सबको प्रेम देना, एब्सोल्युटली ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड ऊपर से एकदम पक्का रखना, एब्सोल्युटली सब लोग को जो है अपनी ह्यूमिलिटी से पूरा अट्रैक्ट कर लेते हैं। डीप कृष्णा कॉन्सियसनेस, एब्सोल्युटली फोकस कृष्णा कॉन्सियसनेस, ये सब क्वालिटीज जो है इसकी वजह से प्रभु हमको एक हमारा जो प्रार्थना करेंगे हमारे 32 माला करके उस समय वी विल प्रे टू द लॉर्ड, मेरा अटैचमेंट ये व्यक्ति के साथ में एकदम डीप होना चाहिए। मैं उनके पास से सब चीज जो है उनकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेरे जीवन के अंदर ले, जिससे मेरे को भी जो है थोड़ा बहुत जो है कृष्ण कॉन्सियसनेस क्या है वो उसमें रिलीज कर पाऊं। सो प्रभु टुडे वी विल चांट इन दैट कॉन्सियसनेस। और कल जो है प्रभु आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट, ये सब तो उनका बैकग्राउंड देखा हमने कैसे ही वाज बेसिकली अ प्योर डिवोटी फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। प्रभु टुमारो वी विल सी कि राधानाथ महाराज की क्या क्या क्वालिटीज है, जो क्वालिटीज की वजह से हम लोग जो है कृष्ण कॉन्सियसनेस से कैसे अट्रैक्ट हो गए। क्या क्वालिटीज, क्या स्पेशल क्वालिटीज थी महाराज के पास से, क्या स्पेशल क्वालिटी है, पर वो क्वालिटी की वजह से प्रभु जी कृष्ण कॉन्सियसनेस कितना नॉर्मल हो गया। प्रभु आज के दिन राधा गोपीनाथ टेम्पल के अंदर जो है ना, यू सी मेनी 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 इंटेलिजेंट पीपल, वेरी क्वालिफाइड पीपल, दे एक्सेप्टेड कृष्ण कॉन्सियसनेस। It is just because of seeing Radhanath Maharaj quality. Maharaj is not an educated man so much. लेकिन गोपीनाथ मंदिर के अंदर प्रभु हमारे ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर मोर देन 90% ब्रह्मचारी जो है दे आर प्रोफेशनल्स, और मोस्ट ऑफ देम आर ओनली सन ऑफ देयर पेरेंट्स। इतना इंटेंसिटी महाराज का देख करके उनकी भी इतनी उत्सुक उत्कंठा आ गई कि हमको भी कृष्णा के लिए पूरा जीवन दे देना।
उसका ये मतलब नहीं कि गृहस्थ आर रॉन्ग, और इवन जिन्यून गृहस्थ के अंदर भी ऐसे गृहस्थ है जिन्होंने खाली नाम का ही गृहस्थ है, दे आर मच मोर बेटर देन सन्यासी, दे आर ऑन द लेवल ऑफ अ सन्यासी, उतना ऊंचा स्टैंडर्ड जीवन जीते। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ राधानाथ स्वामी, all because of Radhanath Swami. So Prabhu, we will pray today that we will also we'll get this association as much as we can, and make our Krishna consciousness very stable and committed. And tomorrow we will discuss about the qualities of Radhanath Swami by which we got attracted to him. Thank you very much. Sorry Prabhu, please forgive me. थोड़ा टाइम वापस, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया मैंने। प्रभु, please pray for me that I can have tremendous attachment to my Guru Maharaj. प्रभु, कृष्णा मिलना बहुत कठिन है। क्या हमारी औकात है कृष्णा मिलने के लिए? क्या हमारा अनर्थ नहीं गया है, हमारी वासना नहीं गई है? खाली एक ही रास्ता है प्रभु, हमको गुरु लेके जाएंगे, और गुरु कब लेके जाएंगे? जब वो देखेंगे कि भाई गड़बड़ तो है लेकिन सिंसियरिटी मैनेज कर लिया है। That is the only hope we have. So Prabhu, I pray to each and every devotee, please pray for me that I can have complete attachment to my Guru Maharaj. Thank you very much. Panchakalpataruvasya कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। Thank you very much. We will start our rounds, Prabhu. Prahat Govind Prabhu, anything you wanted to say? No, Prabhu. Devotees can unmute themselves and chant. Okay, fine. So we start. Prabhuji, as usual, today we will be chanting 30